मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। अब ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आती हैं आलमी मंजरनामे में, फिर तब्दीलियां किस तरह आती हैं? मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अगला हमला पाकिस्तान पे होगा, उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स पर खबर चलाई गई। आज पाकिस्तान के हवाले से खबर, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। सैकड़ों ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिन पे इसके हवाले से बहस हो रही है, उसमें कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी हैं। सो वो कहते हैं पाकिस्तान यूजेस इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर के तौर पर इन्होंने रखी हुई है। गाजर खिलाई, अभी खिलाई, चॉकलेट खिलाई। डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, अब लाठी दिखाने का टाइम है। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। जो किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के जो वो हैं ICBMs के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो बना रहा है, और ये कि ये मुमकिन तौर पर अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम एक एटमी मुल्क की तरह समझ रहे हैं, शुमाली कोरिया की तरह। इंडियन कम्युनिटी जो है वो कितना उसका इफेक्टिव रोल है और कितना बड़ा रोल है। इस वक्त अगर हमला है सदर मुंतखब हो जाती है तो वो उनकी वालदा जो थी इंडियन ओरिजिन की हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के ऊपर काम कर रहा था, और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उसकी रीच जो है वो यूएस तक पहुंचे। और अगर ये बात सही है ना, तो फिर अमेरिका आपको एज अ दुश्मन काउंट करके चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर समय जब मिलोगे तब गालियां दी जाएगी, लेकिन आपको एक ऐसे कि ऐसे कंट्री को लेकर काउंट किया जाएगा कि आपसे हमेशा एक सतर्कता कि बना कर रखेगा यूएस, कि भाई यहां से अगर कोई मिसाइल उठती है ना, तो हो सकता है कि वो यूएस तक पहुंचे, और हो सकता है कि साथ में न्यूक्लियर भी हो। तो उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक एग्जांपल समझना चाहे कि कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाती है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। उनको क्या जरूरत है, समझ सकते हैं कि इंडिया के साथ उनकी दुश्मनी है, तो इंडिया को कवर करने के लिए जो मिसाइल बनानी हो बनाए, लेकिन यूएस तक पहुंचने वाली भाई। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। तो उस पर थोड़ी बात करूंगा कि अचानक इस खबर का आना, क्या ये कोइंसिडेंस है, या ये पाकिस्तान के प्रोग्राम जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से उन अमरीकी खदशात का तसलसल है जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है, और इस पे एक आर्टिकल छपा है जो कि इनके जुलाई अगस्त का जो एडिशन है जो अभी सामने आया है, उसमें एक मजमून छपा है जो बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक जायजा है, और उसमें फिर अमेरिका की पोजीशन को डिस्कस किया गया है कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, और ये कि अमेरिका को जो उसके अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला या प्रोटेक्शन अम्ब्रेला फराहम करता है यूरोपीय मुल्कों को, और साथ फिर मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनको भी, उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए इस आर्टिकल में। और वहीं इस आर्टिकल में जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ है। पाकिस्तान भी यकीनन एक एटमी कुव्वत है, और इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है, और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, और ये कि इनके दरमियान यकीनन एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है, और किस तरीके से दोनों ममालिक अपने एटमी असासों की
अगर हिफाजत कर रहे हैं तो साथ उसको मजीद मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। चीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, चीन की बाद में बात करूंगा। पाकिस्तान के हवाले से इसने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो ये दावा कर रहा है, ये मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, और जिसको इंडियन मीडिया में ये खबर आज हर तरफ फैली हुई है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज, तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहां पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये फायर पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कह रही हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ। इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ। देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है। तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा है कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बिग अचीवमेंट का ये तो कोई पर्सनल चीज तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज अ काफी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो इसमें है, और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। तो इंडिया नीड्स टू हैव एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया नीड्स टू हैव एज मेनी एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी रिसोर्सेज जितना पॉसिबल हो, ताकि हम इसको जो है वो एक्सप्लॉइट करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, if India succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from $37 trillion to $20 trillion.